हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप कौर आज आपको थोड़ा सा आगे करवाऊंगी कि कॉलम क्लासिफिकेशन करते समय कुछ बात और भी है जो हमने ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैंने कल आपको एक दो टाइटल करवा दिए थे, लेकिन उन टाइटल में एक बात रह गई थी कि जब भी आपको किसी पी की या फिर एम की ई की कोई भी वैल्यू आती है, ये वैल्यूज है इसकी, अगर आपको कोई भी वैल्यूज आती है तो आपको याद रखना है कि जो जब आप मेन क्लास में जाएंगे तो वहां पर ये वैल्यू कैसे जानी जाएगी। ये वैल्यू वहां पे आपको फोर साइज इन पी, फोर साइज इन एम, फोर साइज इन ई, इस तरह से लिखी होगी। अगर आपको पी की वैल्यू में जाना है तो आपको फोर साइज इन पी में जाना होगा, एम में जाना है तो फोर साइज इन एम में जाना होगा। अगर एनर्जी की बात है, ई की बात है, तो आपको फोर साइज इन ई में जाना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, उसी में जाकर आपको अपनी जो वैल्यू आपको चाहिए वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। आगे फ्रेंड्स हम अपना एक और टाइटल करेंगे, इसके साथ आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे कैसे करना। बस आपने ये याद रखना है कि जिसकी भी आपको वैल्यू आती है, पी की आती है, एम की आती है, ई की आती है, तो आपने फोर साइज इन ई में ही, जहाँ पी में जहाँ एम में ही जाना है आपको। हमारा नेक्स्ट टाइटल है फ्रेंड्स रिसर्च लाइब्रेरी। रिसर्च लाइब्रेरी मैंने आपको कल बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि कभी भी आपको ये एक साथ नहीं मिलेंगे, हो भी सकता है आपको एक साथ ये मिल जाए। बेटर है कि अपना समय खराब करने की बजाय आप इनको अलग अलग ढूंढे, तभी आपका टाइम जो है बच सकता है। फ्रेंड्स हमने क्या किया, इंडेक्स में गए, इंडेक्स में जाने के बाद मैंने जब रिसर्च को देखा तो रिसर्च मुझे पूरी 3 क्लासों में मिला, 3 क्लासेस में मिला, 2 बार टी में मिला। सेकंड जो है 2 मेन क्लास है लाइब्रेरी साइंस की, उसमें मिला, एक्स की है इकोनॉमिक्स की, उसमें मिला। मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, जैसे बच्चों को, मैं बच्चों के हिसाब से कह रही हूँ कि मान लो कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि ये मैंने कौन सी मेन क्लास लेनी है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था कि आप दूसरा जो आपको टाइटल दिया गया है उसको भी देखें। दूसरा जो नंबर है, वर्ड है, हमने उसको देखा तो वो हमें लाइब्रेरी साइंस के 2 में मिल गया। चलो जी, वो मिल गया। फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आसान सी ट्रिक, कि अगर आपको कुछ भी और समझ में नहीं आ रहा तो आप मिलान कर ले 2 मेन क्लासों का। तो जहाँ पे हमारी टी भी इसके साथ नहीं मिल रही, एक्स भी नहीं मिल रही, हमारे साथ कौन मिल रहा है, 2 से 2 मिल गया तो हमारी मेन क्लास 2 बन जाएगी। ये तो था नंबर 1 फॉर्मूला। सेकंड फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि ये आपको हर एक जगह हर एक टाइटल में ही ऐसा हो कि आपको जो 2 मेन क्लासेस सेम मिल जाए और आप उनको उठा लें। आपको थोड़ा जो टाइटल दिया गया होगा उसकी सेंस भी समझनी पड़ेगी, ठीक है जी, आपको सेंस भी समझनी पड़ेगी। हो सकता है कि दोनों वर्ड जो आपको आए हैं, जो 3 वर्ड आपको टाइटल के आए हैं, वो तीनों ही अलग अलग क्लासेस में पाए हैं और वही दूसरे वर्ड का भी सेम ही हो, कि उसमें वो भी 3 मेन क्लासों में सेम में आया हो, तो तब आपको सेंस पहचाननी होगी कि आपको कौन सा नंबर लेना है, ठीक है जी, कि वो बात किस मेन क्लास की बात कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, जहाँ फिर वो फिलॉसफी की, एनी अदर किसी की भी बात कर रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि वो किसकी बात कर रहे हैं और आपको वही मेन क्लास लेनी पड़ेगी। वैसे तो ये एक आसान सी ट्रिक है, जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी कॉलम क्लासिफिकेशन को नहीं समझा उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगी, ये वाली जो ट्रिक मैंने आपको बताई है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मेन क्लासेस का मिलान कर लें, कौन सी मेन क्लास आपको मिल रही है तो आप उसका उसी हिसाब से नंबर बना दें। आगे फ्रेंड्स हमें 2 मेन क्लासों का पता चल गया कि कौन सी मेन क्लास हमने लेनी है। हमने 2 मेन क्लास जो लाइब्रेरी साइंस की ले ली, क्योंकि उन्होंने हमें रिसर्च लाइब्रेरी मतलब रिसर्च किसकी लाइब्रेरी की रिसर्च का है, तो हमने मेन क्लास लाइब्रेरी को बना लिया। हमने फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला में चले गए, फॉर्मूला ले लिया जी हमने। उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि मेन क्लास है एज इट इज
वैसी की वैसी लिखनी है। 2 मेन क्लास हमने ले ली। उसके बाद हमने देखना क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है ना हमें। तो हमने देखा कि पी भी हमें दिया गया है, लेकिन पी की वैल्यू कितनी गई है 36। तो हमने 36 इसकी वैल्यू लिख दी। ये जो कॉमा बिंदियां डॉट जो भी आपको आता है, मैंने कहा था कि इसको यूज हमने नहीं करना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करना है। और साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जब भी आपने आंसर लिखना है, क्लासिफिकेशन करती हैं, तो मेन क्लास के बाद पी की वैल्यू जो लिखनी है उसमें एक क्रॉस जितना स्पेस जो है वो होनी चाहिए, तभी आपका ये आंसर सही होगा। ये बिल्कुल सही होगा। अगर आप 236 बिल्कुल सेम लिख देंगे तो ये एक मेन क्लास की तरह ही लगेगा कि आपने सिर्फ मेन क्लास ही लिख दी, जबकि ये मेन क्लास तो है ही नहीं। ठीक है जी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अगला टाइटल है हमारा फ्रेंड्स लॉ ऑफ टॉट्स। इस थोड़ा जैसे अगली सीढ़ी है। ठीक है जी, सिंपल पी मैंने आपको करवा दी है कि सिंपल जब कोई भी पी की वैल्यू आती तो आपने कैसे करना है वो मैंने आपको करवा दिया है। अब इसमें क्या है हमारे पास P2। ठीक है जी, जब हम गए इंडेक्स में गए तो वहां पर हमें टॉट की जो वैल्यू हो वो जेड में मिल गई। जेड P2 की वैल्यू 4 मिल गई। और लॉ जो है वो मेन क्लास है, उसकी मेन क्लास जेड, वो भी हमें इंडेक्स में मिल गया। तो मेन क्लास हमारी जेड बन गई थी। जेड तो बन गई है। इसका फॉर्मूला हमें चाहिए। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही चलना है। बाकी कौमी बिंदियां जो है वो तो सिर्फ ऐसे ही इंडेक्स में लगाई जाती हैं। आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सभी सिंबल्स लगाने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था कि मेन क्लास वैसी की वैसी लग जाएगी। ठीक है जी, अब बात आती है अगली। ये जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, प्लीज इसे समझना ध्यान से। पी है, वहां पर भी पी है, ठीक है, लेकिन वहां पर P2 है, ना कि पी सिंपल है। अगर हमें पी सिंपल, जैसे कि हमने पिछले टाइटल में किया, अगर हमें पी सिंपल आता है, उसकी वैल्यू कोई भी आती है, तो वो हमने जहाँ पे एक क्रॉस छोड़कर, थोड़ी मतलब स्पेस छोड़कर वहां पे लगानी है। लेकिन हमारे पास P2 है, तो हमारे पास इस वक्त P नहीं है फ्रेंड्स, तो हमने P नहीं लगानी। उसके बाद अगला देखना है हमने आगे क्या दिया है हमें P2 कॉमा P2 दिया है हमें। क्या हमारे पास P2 है? यस, हमारे पास P2 है। ठीक है, हमने P2 देख लिया, अभी हमारे पास P2 है। अब हमें फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है जी P2 के सामने पहले एक कॉमा तो ले लें, तो हम वहां पे कॉमा ले लेंगे। कॉमा लेने के बाद P2 की जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हम वैल्यू जो है वो वैल्यू हम ले लेंगे 4। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक और बात बताऊंगी आपको, कोई भी क्लासिफिकेशन करते समय आपको बहुत जरूरी है, इंडेक्स में देखने के बाद आप फार्मूला लेते हैं, फार्मूला के लेने के बाद आप मेन क्लास में जाकर जो वैल्यू आपको बताई गई है उस वैल्यू पर जाकर आप जरूर देखें क्या आपको वही टाइटल सेम एज लिखा हुआ मिल रहा है या नहीं रहा। क्योंकि कभी कभी मिसप्रिंट हो जाती है पब्लिश करते समय बुक्स या किसी भी तरह से, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी आपका नंबर जो है आप लगा रहे हैं वो सही है या गलत है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें। तो हमारा जो आंसर है वो Z,4 जो है हमारा आंसर आ गया। आई होप फ्रेंड्स आपको जो मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपकी उलझन को सुलझा सकूं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।